दी। और इस क्लास में हमारा टॉपिक है व्यू टैब। व्यू टैब में क्या होता है, आइए इसको देखते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई ज़रूरी वीडियो मिस ना कर सकें। अब इस देख लें तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास सबसे पहले है नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू का मतलब है कि आप ये जो मेरे पास व्यू आ रहा है नॉर्मल व्यू है। और यहाँ पे नेक्स्ट पर है पेज ब्रेक व्यू। पेज ब्रेक व्यू का मतलब है कि आपको पेजिंग का भी पता चल जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे नंबरिंग लगाता हूँ क्योंकि खाली पेज का जो है ना ब्रेक व्यू नहीं होता। तो ये दें क्लिक कर दें तो अब मुझे जो मेरी लिखाई है वो पेज ब्रेक व्यू में आ गई है। जितनी मेरी लिखाई थी मैं इसको नॉर्मल व्यू करता हूँ और फिर इसको यहाँ पे भी नंबरिंग लगाता हूँ। तो फिर आप देख लें इसमें देखें ये मेरे पास पेज इसका ब्रेक व्यू आ रहा है कि मेरा जो पेजेस है यहाँ से मुझे आसानी से पता चल जाता है कि कितने तक मेरा प्रिंट आएगा है कि 47 तक मेरा प्रिंट आ रहा है। इसको मैं कम और ज़्यादा भी कर सकता हूँ। यहाँ से मैं इसको 40 पे ले जाता हूँ तो क्या होगा कि मेरा जो पहला पेज होगा उसमें 40 तक नंबरिंग के जो डेटा है वो आएगा। इसी तरह नेक्स्ट में 80 तक ले जा सकता हूँ। देखिए 80 है तो मैं इसको 80 तक ले जाता हूँ। तो इसी तरह ये करता है पेज ब्रेक व्यू के लिए, आपको बताता है कि मेरा पहले पेज पे क्या चीज़ प्रिंट होगा। आगे हमारे पास है प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट में भी आपको अपने पेज के बारे में मालूमात होती हैं कि मेरा जो पेज है उस पर कितना उसके साइड और ये साइडें कितनी आ रही हैं और उसका मेरा पेज कितना नज़र आएगा। इस किस्म की प्रीव्यू है। आगे हमारे पास है कस्टम व्यू। कस्टम व्यू में आप अपनी मर्जी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं कि मेरा जो व्यू है कस्टम व्यू में किस तरह होना चाहिए। इसी तरह में आगे हमारे पास है रूलर है। रूलर का मतलब है कि ये रूलर है ये नज़र आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। मिसाल के तौर पर ये देखें रूलर को मैं ख़त्म करता हूँ या रूलर को लगा लेता हूँ। ये रूलर है, ये एक किस्म का पैमाना होता है। आपको रूलर पैमाना बताता है कि ये मेरा किस जगह पे आप पैमाना पे करते हैं, कितने इसकी विड्थ है, इंचेस बताता है। आपके एक किस्म का स्केल है। तो यहाँ आप इसको शो नहीं करना चाहते तो आप इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। इसी तरह ग्रेड लाइन का मतलब नहीं, ये जो सेल्स के जो बीच में लाइनें हैं जो कि प्रिंट में तो नज़र नहीं, प्रिंट पे तो नहीं आते, लेकिन फिर भी यहाँ पे लाइनें आती हैं सेल्स की, तो आप ग्रेड लाइन्स के ख़त्म कर सकते हैं यहाँ के थ्रू और लगा भी सकते हैं। इसी तरह फार्मूला बार, इसको फार्मूला बार कहते हैं। ये फार्मूला बार नज़र आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तो आप इसको भी अनचेक कर दें, फार्मूला बार नज़र नहीं आएगा। इसी तरह हमारे पास है हेडिंग, यानी जो हेडिंग ये ABCD इसके जो कॉलम्स के रेफरेंसेस हैं ये होने चाहिए नज़र या नहीं आना चाहिए, तो आप इसको ख़त्म कर सकते हैं, लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जूम है। ये तो शो था और इसका है आगे है जूम है। जूम में सबसे आप देख सकते हैं कि मेरा जूम, अगर देखो किसी का नज़र कमज़ोर है या वैसे वो कहते हैं कि मैं इसको, मुझे जो वर्ड्स हैं वो नज़दीक नज़र आए, तो उसको जूम कर सकते हैं। कितना जूम दे सकते हैं, इसको 200 तक जूम कर लें तो देखिए जूम हो गया है। मैं आसानी से इस पर भी टैप कर सकता हूँ और जो मुझे सही नज़र भी आएगा। इस पे प्रिंट पे कोई इसका फ़र्क नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये जूम खाली सिर्फ और सिर्फ आपको देखने के लिए होता है कि आप कितना उसको कर सकते हैं, बारीक कितना देख सकते हैं। तो आप इसको जूम 200 या 100 इसका नॉर्मल है। और इसी तरह वापस इस पर वापस अपने 100 पे ला सकते हैं आसानी से। जूम सिलेक्शन कर दें, अगर आप किसी सिलेक्शन के जूम लेते हैं तो आप इसको भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, यहाँ तक तो मैं इसको जूम कर देता हूँ। जो में सिलेक्शन है वो मेरा जूम हो जाएगा और मुझे नज़र आएगा कि क्या है। आगे हमारे पास है न्यू विंडो। न्यू विंडो का मतलब है कि मैं एक विंडो में कभी काम कर रहा हूँ, इसको एक विंडो कहते हैं। न्यू विंडो खोलना चाहते हैं तो ये अब देखें, यहाँ पे आप देखें मेरे पास अभी 2 विंडो खुल गए हैं, एक बुक 1 है और एक ये दूसरा है। तो ये देखें 2 विंडो मेरे पास इसको खुल गए हैं। अब 2 फाइलें हो गई हैं। आगे हमारे पास है अरेंज ऑल।
कि मैं दोनों को देखना चाहता हूँ एट ए टाइम, यानी एक वक्त में दोनों को देखना चाहता हूँ, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और जैसे भी देखें मैं दोनों जा सकता हूँ, अरेंज ऑल, नहीं मैं कहता हूँ वर्टिकल नज़र आ जाए तो देखें एक ये भी नज़र आ रहे हैं। इसी तरह दोनों में मैं एक टाइम में काम कर सकता हूँ और दोनों मुझे नज़र आएंगे। इसी तरह अब हमें नेक्स्ट जो है फ्रीज पेन्स, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का ऑप्शन है जिसके ज़रिए फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये देखिए मैंने 1 2 इसकी ये हेडिंग्स हैं और ये मुझे नज़र नहीं आ रही। अब मैं देखूँ इसमें काम करता रहूँगा तो ये अभी नीचे जैसे जाता रहूँगा तो वो मुझसे गायब हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम, फादर नेम और आगे कुछ और NIC नंबर लिखता हूँ और इसी तरह मैं जब नीचे जाता रहूँगा नेक्स्ट पेज पे तो क्या होगा, मुझे ये शायद पता ना चले कि मैं नेम में या फादर नेम में कुछ गलती ना कर सकूं। तो मैं इसको क्या करूँगा, इसके सिलेक्ट कर दूंगा और इसको फ्रीज कर दूंगा, फ्रीज पेन्स। अब मैं जो मर्जी करूँ नेक्स्ट पेज पे जाता रहूँगा। देखिए अभी मैं कितने सीरियल पे पहुँच गया हूँ, 217, लेकिन मैं क्या है मुझे वो यहाँ पे नाम ही लिखना है तो ये मुझे पता चल जाएगा फ्रीज पेन से। फ्रीज टॉप, यानी टॉप वाला कर सकते हैं, वही जो मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट करके किया हुआ है। और उसके बाद फ्रीज फर्स्ट कॉलम, यानी इसी तरह आप इस कॉलम की भी फ्रीज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपका जो डेटा है इस तरफ जा रहा है, यानी आप अपने डेटा को इस तरह एंटर करते 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 आप आगे जा रहे हैं और क्या होगा वो बैक से खाली हो गया है। तो मिसाल के तौर पर मेरी एंट्री इस तरफ है तो फिर मैं क्या करूँगा कि उस तरफ इसकी एंट्री ये वाला जो है मैं इसको फ्रीज कॉलम कर दूंगा फर्स्ट कॉलम को। और इसी तरह जब मैं इसको काम करता रहूँगा तो जितने मर्जी आगे किसी भी पेज में जाता रहूँगा लेकिन मेरी ये वाली जो कॉलम है वो मुझे नज़र आती रहेगी क्योंकि मुझे इसकी एंट्री करनी है। आगे हम जा रहे हैं इसका व्यू स्लाइड बाय स्लाइड। तो इसी तरह आप स्लाइड बाय स्लाइड दोनों चीज़ें देखना चाहते हैं तो एक या आप इसको देख सकते हैं, यहाँ से व्यू को कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं दोनों को भी। आगे हमारे पास है सिंक्रोनिक स्क्रॉलिंग, रिसेट विंडो पोजीशन। यहाँ से आप इसकी विंडो को पोजीशन सेट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मैंने एक बंद कर दिया इसीलिए इसको नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे मैं दोबारा अभी मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मैं न्यू विंडो, अब देखिए न्यू विंडो खुल गई है तो अभी मुझे वो ऑप्शन यूज़ कर सकूँगा। ये कि स्विच विंडोज़ कि किस विंडोज़ में आपने जाना है, बुक 1 में जाना है, बुक 2 में जाना है, तो इसी तरह आप इसको कर सकते हैं। आगे है मैक्रोस, ये अपने डॉक्यूमेंट्स के मैक्रोस बनाने के लिए होते हैं, लेकिन इसका एक और अलहदा लेसन में इसको हम क्लियर करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलेंगे एक और लेसन के साथ। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप अपने कमेंट्स बॉक्स में, मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे उसके बारे में ज़रूर आगाह करें और मैं इसको कोशिश करूँगा कि उसको अच्छा से अच्छा बना सकूँ। और फिर भी अगर वीडियोस में कोई प्रॉब्लम है या आप चाहते हैं कि इसमें कुछ चेंजेस होनी चाहिए या आपकी इसकी समझ नहीं आती तो उसके भी बारे में मुझे आगाह करें ताकि मैं उसको और मज़ीद बेहतर बना सकूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।